हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.13 डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। तो आइए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट फंक्शन गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते थे, हम कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू सी। अगर मुझे मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते थे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाता था। इस एक्सरसाइज में हमें जो है वो मार्जिनल कॉस्ट पहले से क्या होगा, गिवन होगा, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। यानी कि अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मार्जिनल कॉस्ट का एंटी डेरिवेटिव कर दूंगा प्लस के। यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वापस से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या होता था, डिफरेंशिएशन का जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसके अंदर कॉस्ट फंक्शन गिवन होता था, मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम डेरिवेटिव करते थे। अब हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है और हमें कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट गिवन होगा उस फंक्शन का हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमें क्या गिवन होता था, रिवेन्यू फंक्शन अगर हमें गिवन होता था, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ, रिवेन्यू फंक्शन वहाँ पे क्या होता था, गिवन होता था। अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, रिवेन्यू फंक्शन का हम डेरिवेटिव करते थे, यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू आर। अब हमें यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू गिवन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल रिवेन्यू गिवन होगा और हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिवेन्यू फंक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिवेन्यू का हम एंटी डेरिवेटिव कर देंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन आ जाएगा। तो इसके अंदर भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पहले क्या होता था, डिफरेंशिएशन में रिवेन्यू फंक्शन गिवन होता था। अगर हमें मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करना होता था तो हम क्या करते थे, रिवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे। अब यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू गिवन है और हमें रिवेन्यू फंक्शन अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन कर देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। मैंने देखिए यहाँ पे भी प्लस के लिखा है और यहाँ पे भी मैंने के प्लस लिखा है। तो इंटीग्रेशन में तो हम कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड करते ही हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी। ये हमें क्या दे दिया, उसने मार्जिनल कॉस्ट दे दिया। इट इज़ नॉन दैट फिक्स कॉस्ट इज़ 200। अगर फिक्स्ड कॉस्ट 200 हो तो फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट। यानी कि 100 यूनिट से 200 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। मार्जिनल कॉस्ट हमें क्या गिवन है, 30 + 2x। अब हमें अगर कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है तो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन जो गिवन है उसका हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 30 + 2x इंटू डी एक्स। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 30 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 30x, और 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x² 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ गया, 30x + x² प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c मैंने ऐड कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे c की जगह पे मैं k रिप्लेस कर रहा हूँ कांस्टेंट टर्म, क्योंकि c और c दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोडक्शन को अगर मैं x एज्यूम कर लूँ, अगर हमने प्रोडक्शन 0 भी किया है तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ आएगा। टोटल कॉस्ट किसके इक्वल गिवन है, 200 गिवन है। यानी कि देखिए यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया, अगर मैं प्रोडक्शन चाहे कुछ भी ना करूँ फिर भी टोटल कॉस्ट कितना आएगा, 200 आएगा। फिर टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है 200, तो मैं सी की जगह पे लिख देता हूँ 200 इज इक्वल टू, और x की जगह पे 0 पुट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 30 इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैं 0 पुट करूँगा तो ये 0 आएगा और प्लस k, यानी कि k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 200, और मैं इस 200 को मैं इस इक्वेशन में क्या करूँगा, k की जगह पे पुट कर दूँगा तो अपना क्या आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन, यानी कि कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस k, और k की जगह पे क्या हमने कैलकुलेट किया, 200। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्या बन गया, ये टोटल कॉस्ट बन गया, और टोटल कॉस्ट किसका कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल कॉस्ट ये आ गया और फिक्स कॉस्ट ये आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट 100 यूनिट से 200 यूनिट अगर कर दिया तो देखिए क्या कॉस्ट आएगा, वो उसकी बात कर रहा है वो। तो यानी कि इसके अंदर देखिए सिंपल हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लिमिट एज्यूम कर लेते हैं, ये 100 से कितना हो गया 200, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है 30 प्लस 2x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 30 का इंटीग्रेशन होगा 30x, 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट आ गया यहाँ से 100 टू 200। तो देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 30x प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट 100 टू 200। अब इसके अंदर देखिए लिमिट पुट कर देता हूँ, 30 इंटू पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 200 प्लस 200 का स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 100, 30 इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 30 इंटू 200 कितना होगा 6000 प्लस 200 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 40,000, माइनस 30 इंटू 100 करेंगे आएगा 3000 प्लस, और 100 का स्क्वायर करेंगे आएगा 10,000। तो यहाँ से कितना आ गया 46,000 माइनस 13,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 33,000। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट कैलकुलेट कर लिया। तो उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ गिवन, यानी कि ये हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, फिक्स कॉस्ट हमें इतना गिवन है, एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मार्जिनल कॉस्ट का मैं इंटीग्रेशन कर दूँगा। कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 150x प्लस 750 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 150 कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 750 का इंटीग्रेशन क्या होगा 750x प्लस k। तो अब देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 75 पे, तो यहाँ से देखिए कितना आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 75x स्क्वायर प्लस 750x प्लस k। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट फंक्शन। अब वापस से देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब हम क्या इसके अंदर रिज्यूम करेंगे, चाहे प्रोडक्शन हमने 0 यूनिट किया हो तो भी कॉस्ट कितना आ रहा है इसका 1250 रुपीज़।
तो देखिए कॉस्ट फंक्शन की जगह पर हम क्या करेंगे, 1250 पुट कर देंगे और x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0। तो देखिए यहाँ 0 पुट करूँगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो k इज़ इक्वल टू कितना आ गया, 1250। अब k की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 माइनस 75x² प्लस 750x प्लस 1250। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एवरेज कॉस्ट बोला हुआ है। तो एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन गिवन है अगर मैं उसको x से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो अब मैं इस पूरे फंक्शन को क्या करता हूं, x से मैं डिवाइड कर देता हूं। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू x³ अपॉन 3 और ये मैंने x से डिवाइड कर दिया माइनस 75x² अपॉन x प्लस 750x अपॉन x प्लस 1250 अपॉन x। तो देखिए एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो x² बचेगा। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x आएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, x² अपॉन 3 माइनस 75x प्लस इससे ये x कैंसिल हो गया 750 प्लस 1250 अपॉन x। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एवरेज कॉस्ट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन। ये हमें क्या गिवन है, मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, अगर हम 1 यूनिट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कितना है, 7 रुपये है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, तो अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करूँगा। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 हमें गिवन है। 3 कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³ अपॉन 3 माइनस 10 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2 प्लस 3 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस k। तो अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 10 कैंसिल हो गया 5 पर। तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ गया, x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस k। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इसके अंदर कितना यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है और इसके पहले दोनों क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था। और टोटल कॉस्ट इसका कितना आ रहा है, 7। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए x यहाँ पे कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 1 यूनिट। टोटल कॉस्ट हमें कितना गिवन है, 7 रुपीज़। तो c की जगह पर 7 पुट कर देंगे, x की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस k। यहाँ पे स्टूडेंट c की जगह पे 7 पुट कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस k। तो यहाँ से आ जाएगा 7 इज इक्वल टू -1 प्लस k इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, 8। अब क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो कॉस्ट फंक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा, x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 8। तो ये हमने यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैं कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दूंगा। तो c अपॉन x। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन x³ अपॉन x माइनस
5x² अपॉन एक्स प्लस 3x अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स। देखिए एक x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे x² बचेगा, x से x कैंसिल हो गया तो x आएगा, ये x से x कैंसिल हो गया, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कितना आ गया, x² माइनस 5x प्लस 3 प्लस 8 अपॉन एक्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। कि 4th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम। प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो 100 यूनिट से 200 यूनिट हो रहा है, एंड द मार्जिनल कॉस्ट हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट का हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, यानी कि 0.003x² माइनस 0.01x प्लस 2.5 dx। और देखिए इसका लिमिट कितना गिवन है, 100 to 200। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशंस करके और हम इसके अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन गिवन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट गिवन है हमसे। 0.003 x² का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3 माइनस 0.01 x का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2, 2.5 का इंटीग्रेशन होगा 2.5x, और ये लिमिट यहाँ से आ गया 100 से 200। अंदर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट 200 पुट कर देता हूँ और फिर मैं लोअर लिमिट 100 पुट करूँगा। तो पहले देखिए मैं 200 पुट कर रहा हूँ तो आ जाएगा 0.003 और x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 200 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.01 x की जगह पे 200 पुट कर रहा हूँ स्क्वायर डिवाइड बाई 2.5 इंटू 200। अब देखिए मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 100 माइनस 0.003 x की जगह पे पुट करना 100 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.01 और x की जगह पे 100 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 2.5 इंटू 100। अब इसको देखिए हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 1 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 0.001 इंटू 200 का क्यूब करूँगा तो आएगा 8,000,000 माइनस 0.1 इंटू 200 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 40,000 डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, 2.5 को 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 500 माइनस 0.003 इंटू 100 का क्यूब करूँगा तो आएगा 1,000,000 डिवाइड बाई 3 माइनस 0.01 और 100 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 10,000 डिवाइड बाई 2 प्लस 2.5 इंटू 100 250। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो मैं देखिए इस डेसिमल को हटाऊँगा तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा डिवाइड में, इसके डेसिमल को हटाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100, वापस से अगर मैं इसके डेसिमल को हटाऊँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 और इसके डेसिमल को हटाऊँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100। तो अब देखिए ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ से देखिए कितना आया 8000 माइनस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से 400 कैंसिल हो गया 200 पे, तो यहाँ से आ गया माइनस 200 प्लस 500 माइनस, तो देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा 1000, ये 100 से
2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से 100 कैंसिल हो गया 50 पे, तो यहाँ से क्या बचा -50 प्लस 250। अब देखिए इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 8300, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 1200, तो इसका आंसर कितना आ गया 7100। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ गिवन, ये हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, एंड द फिक्स कॉस्ट 2500, फिक्स कॉस्ट हमें इतना गिवन है, एंड फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 72 यूनिट। तो अगर 72 यूनिट अगर प्रोड्यूस किया जा रहा हो तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, हमसे उसने ये पूछा हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, तो अगर मुझे कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है तो मैं मार्जिनल कॉस्ट का क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है 500 अपॉन √2x + 25 इंटू dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 500 तो कांस्टेंट है और मैं 2x + 25 को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ तो पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 2x + 25 रेज़ टू पावर -1/2 इंटू dx इज इक्वल टू 500, 2x + 25 तो एज इट इज आएगा, और पावर में क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, -1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है 2x है, तो x का कांस्टेंट क्या होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 2 इज इक्वल टू 500 इंटू, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो पावर आएगा 1/2, तो यानी कि क्या लिख दूँ, √2x + 25 डिवाइड बाई, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा 1/2, तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 इंटू 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कॉस्ट फंक्शन कितना आ गया 500 √2x + 25 प्लस k। अगर हमने प्रोडक्शन अगर 0 यूनिट भी किया है तो इसका कॉस्ट फंक्शन कितना गिवन है 2500। c की जगह पे 2500 पुट कर देता हूँ, और ये यहाँ से कितना आ गया 500 √x की जगह पर मैं क्या पुट करता हूँ 0, तो आ जाएगा 2 इंटू 0 + 25 प्लस k, या 2500 इज इक्वल टू 500 इंटू, अब देखिए ये तो क्या हो जाएगा 0, और ये क्या है √25, और √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5, तो यहाँ से आ जाएगा इंटू 5 प्लस k, 2500 इज इक्वल टू 2500 प्लस k, इससे ये कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब k की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन में पुट कर दूंगा तो कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, c इज इक्वल टू 500 √2x + 25, और k की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया 0, तो ये क्या आ गया अपना कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट फंक्शन को हम x से डिवाइड करते हैं, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 500 √2x + 25 डिवाइड बाई x। अब उसने क्या बोला हुआ है, कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है वो 72 यूनिट, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे 72 पुट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 72, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 500 √2 इंटू 72 प्लस 25 डिवाइड बाई 72 इज इक्वल टू 500 √72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 144 प्लस 25 डिवाइड बाई 72, तो यहाँ से एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू 500 √144 प्लस 25 को ऐड करेंगे तो आएगा 169 डिवाइड बाई 72 इज इक्वल टू
500 इंटू 169 का रूट होता है 13 और अपॉन 72। इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 18 पे जाएगा। इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 125 आएगा। 125 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1625 डिवाइड बाई 18। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको 1 to 5 क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।